दोस्तों एक और होटल का ऑनलाइन असेसमेंट, जिसका फर्स्ट असेसमेंट होता है, उसको एक ऑनलाइन लिंक भेजा जाता है, जिसको इधर मेल में आप देख सकते हैं। मेल आ गया है, प्लीज कंप्लीट आवर असेसमेंट क्वेश्चनरीज। तो जो ब्लू लाइन में लिखा है उसको क्लिक कर देना है और सीधा ब्राउजिंग में वो आ जाएगा। तो 15 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। तो 45 से 50 क्वेश्चन तक है इसमें। तो सीधा आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब आपको क्वेश्चन का आंसर देने के बाद नेक्स्ट ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूरा टर्म एंड कंडीशन लिखा गया है डिटेल्स में कि आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। तो आप जो है 15 मिनट में अच्छा से क्वेश्चन को समझकर फिर उसका आंसर जो है 4 ऑप्शन रहेगा या फिर दूसरा कुछ आंसर रहेगा, उसको देख के आपको करना है। तो ये लाइव है दोस्तों, सीधा मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिया हूँ आप लोगों के लिए। तो सबको, अगर आप कोई भी स्टार होटल में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक और ग्रुप का जो होटल्स का आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए है दोस्तों। तो नेक्स्ट पेज कर लीजिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे समझना है, आंसर कैसे देना है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में है। तो कोविड-19 के बारे में भी बताया गया है और पूरा आप रीड कर सकते हैं क्या क्या है। तो लेट्स स्टार्ट करना है। तो 0% है तो 100% अब हमको कंप्लीट करना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जा सकते। टोटल आंसर आपको देना है 1 बाय 1, जितना भी क्वेश्चन शो करेगा आपको पूरा का पूरा आंसर देना है। तो इसमें सीधा लिखा गया है ओपन होना है, ऑनेस्ट होना है, एक्यूरेट होना है। मतलब आपको आप जो है वैसे ही आप रिप्रेजेंट करना चाहिए आंसर के माध्यम से। मतलब कोई भी आंसर आपका पर्सनालिटी के ऊपर पूछ रहा है तो आपको वो एग्री करके जो आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है उसी को लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, ओवर द लास्ट मंथ हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉटन टुगेदर आफ्टर स्कूल और वर्क विथ पीपल यू डील विथ देयर। इसका मतलब है आप लास्ट महीने, एक महीने से आपका जो स्कूल या फिर आप काम करने वाले साथियों से कब कब मिले हैं। तो आंसर जो है आप दे सकते हैं, मैं तो 2 to 3 टाइम्स दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ आस्क्ड माय लास्ट सुपरवाइजर वुड डिस्क्राइब मी एज ए साउट आफ्टर टीम प्लेयर। मतलब अगर आपको पूछा जाए तो आपका सुपरवाइजर आपको किस तरीके से देखते हैं, जैसे कि लास्ट सुपरवाइजर मतलब प्रीवियस सुपरवाइजर, तो आपको एक साउट आफ्टर टीम प्लेयर मानते हैं कि नहीं मानते हैं। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नाइदर, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, आई कम अप विथ द मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच टू वर्क प्रॉब्लम्स। स्ट्रांगली एग्री कर सकते हैं। उसके बाद आई फाइंड इट हार्ड टू इम्प्रूव हाउ को वर्कर्स फील। मतलब मुझे कठिनाई होती है, को वर्कर्स क्या फील करते हैं, नहीं। स्ट्रांगली डिसएग्री कर सकते हैं आप, या फिर एग्री कर सकते हैं, या फिर नहीं मालूम नाइदर कर सकते हैं। उसके बाद 5 क्वेश्चन है, आई वुड रेदर डेवलप ए प्लान फॉर गेटिंग थिंग्स डन ऑन माई ओन देन लिसन टू इनपुट फ्रॉम अदर्स। दूसरे से सुनने से अच्छा है हम खुद का प्लान बना के डेवलप करके वो काम किया जाए। तो उसमें आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, आपका मर्जी है। आप क्या सोचते हैं वो आप मेंशन करना है कि नहीं मेरे को दूसरे का बात सुनना है, अपना नहीं। तो 6 क्वेश्चन है, इन जनरल आई फील आई हैव कंट्रोल ओवर थिंग्स। तो उसका क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, how would those you have worked with say you get along with pupils much better than others, somewhere better than others, about the same as others, or less well than others? much better than other आप कर सकते हैं, जो आपको सही लगता है। ठीक है। आप उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15% अभी तक फिल हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ समथिंग ऑलरेडी वर्क्स लिटिल और नो टाइम शुड बी स्पेंट ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। अगर कुछ काम कर रहा है तो ज़्यादा टाइम या फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करना नहीं चाहिए उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो आपका क्या सोचना है, स्ट्रांगली एग्री कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं, नाइदर, या फिर डिसएग्री, या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री कर सकते हैं, आपका मर्जी है। तो आप क्या सोचते हैं, अगर कुछ काम चल रहा है, हो गया, तो उसके लिए फिर इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरत नहीं है ना। तो स्ट्रांगली एग्री करो, या फिर आपको अगर लगता है कि नहीं उसको टाइम देना चाहिए एक मतलब इम्प्रूव करने के लिए, तो आपका मर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम गुड एट एंटिसिपेटिंग द नीड्स ऑफ अदर्स। तो ये स्ट्रांगली एग्री है। उसके बाद आई ऑलवेज ट्राई टू मैनेज द नॉन वर्बल मैसेज आई सेंड टू अदर्स।
नाइदर भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, या फिर एग्री भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप नॉन वर्बल मैसेज को सेंड करते हैं दूसरे को, या फिर वर्बल मैसेज सेंड करते हैं, मतलब मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं अपना काम को, नॉन वर्बल मैसेज से या फिर वर्बल मैसेज से, तो नाइदर कर सकते हैं। ठीक है, 20% हो गया। अभी चेंजिंग ए वर्क प्रोसीजर टेंड्स टू बी ए वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसका प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं और उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है कि नहीं है, एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं। तो आप इसमें अपना जो जो भी आप सोचते हैं वो कर सकते हैं। मैं तो डिसएग्री किया, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि हमको हर दिन दूसरा दूसरा नया नया तरीका अपनाना चाहिए काम करने के लिए, काम को इजी बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर इज नॉट मच पॉइंट शेयरिंग योर ओपिनियंस ड्यूरिंग मीटिंग्स, मोस्ट पीपल डोंट लिसन एनीवे। तो आप अगर कुछ ओपिनियन शेयर कर रहे हैं मीटिंग में, तो वो वेस्ट है, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं सुनते हैं आपके बात। ये आप डिसएग्री करते हैं कि नहीं सुनते हैं लोग। उसके बाद है नेक्स्ट 13, हैव यू एवर रिसीव्ड अवार्ड्स और रिटन रिकॉग्नाइजेशन फॉर योर परफॉर्मेंस एट वर्क? यस, सेवरल टाइम्स, या फिर यस, वन टाइम, ये लिख सकते हैं। उसके बाद ये एक स्टेप गया, 26% हो गया। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा जिसको आपको सॉल्व करना है, उसका आंसर देना है। तो अभी कौन सा टाइप का आ रहा है ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, अच्छा से पढ़ लेना है। कुछ भी आ रहा है तो जो गाइडेंस है उसको पढ़ लेने के बाद आप उसको नेक्स्ट पेज करेंगे तो उसका क्वेश्चन जो आ जाएगा। ठीक है, तो फिनिश करने के बाद भी नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। ओके, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं क्योंकि ये आधा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये एक बिल है, ठीक है, तो इस बिल को हमको पढ़ना है और क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको समझ के, उस बिल से समझ के आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि दी होटल स्टे लास्टेड 2 नाइट्स, मतलब एक आदमी का बिल है तो वो 2 नाइट स्टे किया बोल के उसको करेक्ट या इनकरेक्ट बोल सकते हैं। अब तो 11 तारीख को आया, 12 तारीख रुका, 13 तारीख को आउट हो गया, मतलब 11 तारीख का रात को रुका, 12 तारीख का रात को रुका, तो फिर ये करेक्ट है। तो आप करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट करके फिर नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको अच्छा से देखना है, अपना माइंड चलाना है, तभी आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बिल बड़ा लंबा चौड़ा है तो उतना सोचना नहीं है, बस आपको क्या पूछा है उसी चीज़ का जवाब देना है। ठीक है, करेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट पेज। फिर क्वेश्चन आ गया, द गेस्ट डाइंड एट द रेस्टोरेंट एट द होटल 4 टाइम्स। ये बोल रहा है कि गेस्ट जो है वो खाना खाया रेस्टोरेंट में, होटल में चार चार बार, 4 टाइम्स। तो आपको चेक करना है बिल में कि डाइनिंग रेस्टोरेंट का बिल कितना बार आया है। तो रेस्टोरेंट का बिल 13 तारीख को एक बार आया है लास्ट में, और बीच में 12 तारीख को एक बार आया है, 11 तारीख को उसका रेस्टोरेंट का बिल है ही नहीं है, तो 2 टाइम। तो ये 4 टाइम लिखा है, मतलब इनकरेक्ट है, तो आप इसको इनकरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको इनकरेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट चले जाना है। ठीक है, कैनट से तो लिख नहीं सकते हैं, आपको पूरा अच्छा से देख के आंसर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एक्सपेंसिव डे ऑफ द स्टे वाज द फर्स्ट डे। पहला दिन सबसे एक्सपेंसिव था बोल के लिखा है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि पहला दिन है कि नहीं है। पहला दिन में उसका कितना खर्चा किया, 387, लेकिन सेकेंड डे 12 तारीख को 441 और 13 तारीख को सिर्फ 60। तो फिर कौन सा एक्सपेंसिव डे, फर्स्ट डे एक्सपेंसिव नहीं है तो सेकेंड डे है, तो ये इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट बोल के क्लिक करना है, फिर निकल जाना है। ठीक है, तो इसको आप यही चीज़ देखना है, ये मतलब होटल आपको टेस्ट कर रहा है कि आपका जनरल नॉलेज कैसा है। ठीक है, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इनकरेक्ट है, फर्स्ट डे जो है वो नहीं है, बस नेक्स्ट पेज करना है फिर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, हाँ जल्दी करो यार, हाँ ये पार्ट खत्म हो गया, ऐसा क्वेश्चन और नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट दूसरा वाला क्वेश्चन आएगा। अभी दूसरा वाला क्वेश्चन को देखेंगे, तो नेक्स्ट पेज करेंगे। 32% अभी तक कंप्लीट हो गया है हमारा, और बाकी क्या है देखते हैं।
तो 45-50 तक क्वेश्चन आएगा ही। 15 मिनट का टाइम दिया गया है, 15 मिनट में आपको खलास करना है, ठीक है। मेरा तो ज़्यादा हो गया क्योंकि आप लोगों को दिखाना है, समझाना है, इसलिए। तो सही 17 नंबर क्वेश्चन, कोवर्कर्स वुड डिस्क्राइब मी एज ए टेक चर्च पर्सन, एग्री, मैं टेक चर्च करता हूँ। उसके बाद आई एंजॉय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल, स्ट्रांगली एग्री। उसके बाद आई ऑलवेज थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑफ एक्शंस आई टेक एट वर्क, काम में जो लॉन्ग टर्म के लिए जो डिसीजन होता है उसको लेना है, तो स्ट्रांगली एग्री कर सकते हैं या फिर एग्री भी कर सकते हैं, ठीक है। आई वुड रेदर फिनिश माई वर्क देन कम अप विथ ए न्यू वे टू डू इट, मैं अपना काम छोड़ के दूसरा कुछ तरीका निकालना चाहता हूँ क्या, मतलब दूसरा निकाल के काम करता हूँ, वैसा नहीं है तो डिसएग्री कर सकते हैं। मतलब काम को छोड़ के दूसरा कुछ प्रोसीजर निकालना वो डिसएग्री होता है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या फिर आप एग्री कर सकते हैं जैसे कि आपको जो सही लगे। उसके बाद आई रियली लाइक टू स्पेंड टाइम हेल्पिंग अदर्स डू देयर जॉब्स करेक्टली, हाँ इसमें एग्री कर सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ा टाइम निकाल के दूसरे को हेल्प करता हूँ उसका जो जॉब है करेक्टली करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आई डोंट लाइक टू मेनी डिमांड्स ऑन माई टाइम, तो ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन आ गया कुछ, मतलब होटल की तरफ, कि आपको अपना जॉब में अपना टाइम में ज़्यादा डिमांड पसंद है कि नहीं है। अगर आप ना करते हैं तो आप कामचोर है, अगर आप हाँ करते हैं तो आप ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है। तो फिर आपको एग्री ही करना है, स्ट्रांगली डिसएग्री नहीं करना है, एग्री ही करना है कि हाँ चलेगा। डिसएग्री में क्या क्या, टू मेनी डिमांड्स ऑन माई टाइम, आई डोंट लाइक, हाँ मैं नहीं, मतलब पसंद नहीं है, पसंद है बोल के इसलिए डिसएग्री किया, सही है। उसके बाद व्हाट वुड योर मोस्ट रिसेंट सुपरवाइजर से अबाउट वेदर यू हेल्प अदर एम्प्लॉयज, यस मच बेटर देन अदर्स। उसके बाद नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई आई डोंट अचीव व्हाट पीपल एक्सपेक्ट, हाँ लोग क्या सोचते हैं उतना अचीव करना क्या बस की बात है, जितना भी ट्राई करे, हाँ मैं कर लेता हूँ बोल के डिसएग्री करना है ये क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद 48% हो गया है अभी तक। तो दूसरा और एक सेट आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो ये कौन सा क्वेश्चन आ रहा है देखेंगे। तो नेक्स्ट पेज क्लिक करेंगे तभी कुछ चार्ट देगा, वो चार्ट से हमको बेस्ट आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो ये आ गया, फिर मोबाइल को उल्टा करना पड़ेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये उल्टा हो गया मोबाइल, क्वेश्चन ये ग्राफ आ गया, ठीक है। ये ग्राफ में से आपको क्वेश्चन दिया है, एवरीवन ऑन द डे शिफ्ट लॉन्डर्स मोर टॉवेल्स, मतलब ज़्यादा टॉवेल धोया, कौन धोया, मतलब डे शिफ्ट में सबसे ज़्यादा टॉवेल धोया गया है लिखा है, तो डे शिफ्ट में धोया गया है क्या। तो जो ग्रीन ग्राफ है वो नाइट शिफ्ट में ज़्यादा है, मतलब डे शिफ्ट में कम है, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी तो ब्लू और रेड वो इम्प्रूव किए हैं, मतलब ज़्यादा धोए हैं, ठीक है, लॉन्डर किए हैं। बाकी ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ग्रीन नाइट वाले ज़्यादा किया है, ओके। तो इसको इनकरेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें आपको बस देखना है और सही आंसर चूज करना है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा दिमाग सही करके आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल टीम्स इंक्रीज्ड देयर सेल्स एवरी ईयर, हर साल सब टीमों ने ये सेल्स इंक्रीज किया है, तो ग्राफ देख के पता करो। लगता नहीं है क्योंकि ग्रीन ग्रीन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सेम सेम है, रेड इंक्रीज किया है पूरा तीनों ईयर में, लेकिन ग्रीन ब्लू ये दोनों सेम सेम है 1 और 2 में, लेकिन 3 में ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है ये इनकरेक्ट है, फिर इसको इनकरेक्ट कर देना है, इनकरेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इनकरेक्ट कर देते हैं, इसको इनकरेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टीम 2 शोड द मोस्ट इम्प्रूवमेंट इन सेल्स, टीम 2 मतलब रेड, रेड वाला इम्प्रूवमेंट किया है हर साल में, पहले साल में कम किया है 1.5 और दूसरे साल में 3, उसके बाद 3.5 थर्ड ईयर में, हाँ उसका इम्प्रूवमेंट हर साल में हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है। दूसरे से ज़्यादा नहीं हो सकता है लेकिन खुद का इम्प्रूवमेंट किया है, पहले साल से ज़्यादा किया है, तो करेक्ट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ग्राफ आ गया, इसमें लिखा गया है, इट डज नॉट मैटर मच वेदर प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस,
मतलब प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस करते हैं एमेच्योर से या फिर बिगिनर से, वो डज नॉट मैटर करता है, वो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों का जो कंटिन्यूस ग्रोथ ही रहता है और वो हाई लेवल में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट है, करेक्ट करना है, फिर निकल जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये समझ रहे हैं, मतलब जो एमेचर है बिगिनर है अप डाउन देखता है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करता है फिर डाउन हो जाता है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स है वो हाई लेवल पे काम करते रहते हैं और ग्रोथ करते रहते हैं स्लोली। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है फॉर द मोस्ट इफेक्ट विथ द लीस्ट आवर्स ऑफ प्रैक्टिस एमेचर शुड प्रैक्टिस 6 आवर्स। हाँ, तो अमेचर 6 आवर्स तक उनका ग्रोथ रेट सही है, पर 6 आवर्स के बाद वो डाउन हो जाता है, इसीलिए वो लोग 6 आवर्स ही प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि उनका ग्राफ ना बिगड़े। ठीक है, 6 घंटा ही वो लोग प्रैक्टिस करेगा तो सही है, 6 घंटे के बाद वो लुढ़क जाते हैं, जैसे कि ग्राफ लुढ़क गया है नीचे की तरफ। ठीक है, इसलिए करेक्ट है ये। ठीक है, करेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट पेज कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेशनल्स ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन एमेचर्स। वो तो दिख रहा है, वो ऊपर ही है, उनका परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और स्टेबल है, तो ये करेक्ट है, करेक्ट करना है, फिर निकल जाना है। एमेचर जो है वो ऊपर जाते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं। चलो, ये हो गया वन पार्ट। तो टोटल 60% हमने कवर कर लिया है। तो 60% के बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे जैसे क्वेश्चन का आंसर आप पहले दिए हैं वैसी टाइप का क्वेश्चन का आंसर अभी आएगा, तो आप पहले जो दिए हैं उसी को वही आंसर देना है। ठीक है, अभी गलती मत करो। ठीक है, क्वेश्चन आ गया व्हाट वुड योर मोस्ट रिसेंट सुपरवाइजर से अबाउट योर जॉब परफॉर्मेंस। माई परफॉर्मेंस वॉज मच बेटर देन अदर्स एम्प्लॉय। तो ये करना है, तो पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। आई एंटिसिपेट द थिंग्स others need in order to feel happy, या strongly agree। नेक्स्ट, तो वैसे ही क्वेश्चन आया था पहले भी। ठीक है, तो आपको इधर ही पकड़ जाएगा, अगर आप इधर उधर कर रहे हो, एग्री कर रहे हो, स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री कर रहे हो, तो पकड़ा जाओगे इधर ही। तो आई एम श्योर दैट इग्नोरिंग पीपल्स फीलिंग्स इन द वर्क प्लेस इज ए बिग मिस्टेक, या स्ट्रांगली एग्री। क्योंकि फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अगर फीलिंग खराब हो गया तो बिजनेस डाउन हो जाएगा। और ये होटल्स का बिजनेस ऐसे ही है, होटल्स में कस्टमर केयर, कस्टमर सेटिस्फिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, उसके बाद आई होल्ड बैक माई ओपिनियंस अबाउट हाउ टू डू जॉब। क्या मैं अपना जो ओपिनियन है, अपना डिसीजन को बैक करता हूँ, मतलब उसी में स्टैंड रहता हूँ काम करने के लिए। तो एग्री कर सकते हैं कि हाँ, मैं जो डिसीजन लेता हूँ वो सही है, इसीलिए उसको बैक करता हूँ। ठीक है, या फिर नाइदर भी कर सकते हैं, नहीं कोई भी चलेगा, मैं बैक भी नहीं करता हूँ तो एग्री करता हूँ। ठीक है, नाइदर किया था फिर एग्री कर लिया। नेक्स्ट आ गया इफ देयर आर ऑब्स्टेकल्स इन कंप्लीटिंग ए जॉब इट्स बेटर टू मूव ऑन टू समथिंग एल्स। अगर कुछ काम कर रहे हो और ऑब्स्टेकल्स आ रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो आप उसको छोड़ के दूसरा कुछ काम कर सकते हो, ये लिखा है। इसका मतलब आप मतलब क्या गिव, वो एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, आप समझ के जो भी करना है कर लो। मतलब गिव अप कर रहे हो क्या, तो गिव अप भी नहीं कर सकते हो और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो ऐसा क्वेश्चन को आंसर करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद हाउ डू अदर्स थिंक ऑफ यू, कैसे सोचते हैं दूसरा लोग, नेचुरल लीडर सोचते हैं। ठीक है, फॉलोअर हो या लीडर हो, वो आप कोई भी डाल सकते हो, मुश्किल नहीं। उसके बाद व्हाट वुड योर मोस्ट रिसेंट सुपरवाइजर टेल अस अबाउट हाउ वेल यू कीप एन इवेंट टेम्पर एट वर्क। मतलब गुस्सा कितना करते हो, दूसरे जैसे करते हो या दूसरों से ज़्यादा करते हो, दूसरों से कम करते हो। ठीक है, मतलब आप कितना जल्दी गुस्सा हो जाते हो, अपना टेम्पर के ऊपर काबू नहीं कर पाते हो, तो ये अच्छा से पढ़ो। फिर दे दो कि नहीं दूसरे लोग जितना टेम्पर होते हैं उतने ही रहते हैं, या फिर दूसरे से ज़्यादा रहता है, या फिर कम रहता है। तो आई एम अबाउट एज इवन टेम्पर्ड एज अदर्स, हाँ दूसरे जैसे ही टेम्पर करता हूँ मैं, ख़त्म। उसके बाद ओवर द लास्ट मंथ हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन कम्प्लीमेंटेड फॉर बीइंग हेल्पफुल और इजी टू गेट अलोन विथ। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक आया था उस टाइम में, तो उस टाइम में आंसर 2 to 3 दिया था, अभी भी 2 to 3 टाइम्स देना है। अगर थोड़ा गड़बड़ हो गया तो पकड़ा जाओगे कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है।
ठीक है। उसके बाद सेटिंग वर्क गोल्स इज ऑफन ए वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज यू ऑफन एंड अप चेंजिंग देम एनीवे। नहीं, वर्क गोल्स तो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि वर्क गोल्स इम्पोर्टेंट है चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद आई विश आई हैड ए बेटर सेंस ऑफ डायरेक्शन अबाउट माई लाइफ। मतलब मेरे को ये सोच रहा हूँ कि मेरा लाइफ कुछ और डायरेक्शन में जाना चाहिए था और ये डायरेक्शन में आ गया, मतलब बेटर हो सकता था मेरा लाइफ। हाँ, एग्री कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता तो मेरा लाइफ को अच्छा कर सकता था, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, तो एग्री है। डिसएग्री भी कर सकते हैं, गुड आंसर होगा डिसएग्री की नहीं, जो भी है वो अच्छा है। ठीक है, 80% हो गया। अभी 41 नंबर क्वेश्चन, आई वुड रेदर बी ए लीडर देन ए फॉलोअर। हाँ, एग्री, क्योंकि लीडर बनना सबको पसंद है, फॉलोअर कौन बन के रहेगा भाई हर टाइम। उसके बाद इफ समवन इज फीलिंग ए सर्टेन वे आई कैन ऑलवेज सेंस इट। हाँ, कोई भी अगर कुछ मुंह बना रहा है, उसका फील बैड फील कर रहा है, गुड फील कर रहा है, आप सेंस कर सकते हैं ना, तो स्ट्रांगली एग्री कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डिसएग्री कर सकते हैं या एग्री कर सकते हैं। उसके बाद आई मेक पीपल फील वेलकम व्हेन वी मेट। जब भी हम किसी आदमी से मिलते हैं, कोई भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स में मिलते हैं, तो उसको वेलकम करते हैं, फील करते हैं वेलकम होना, तो स्ट्रांगली एग्री, क्योंकि होटल का कल्चर यही है। ठीक है, हाउ वुड योर लास्ट सुपरवाइजर डिस्क्राइब योर एबिलिटी टू वर्क एज पार्ट ऑफ द टीम। तो कैसा है आपका सुपरवाइजर, क्या बोलेगा आपको टीम वर्कर के हिसाब से? द बेस्ट एवर, और इन द टॉप 10%, और ए लिटिल बिलो एवरेज, और अबाउट द सेम एज अदर पीपल्स। तो इसमें आपको अच्छा लिखना है तो द बेस्ट एवर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 45 नंबर, आई ऑलवेज कीप कंट्रोल ओवर माई इमोशंस। हाँ, एग्री कर सकता हूँ, क्योंकि इमोशन का वर्क फील्ड में कोई जगह नहीं है। ठीक है, इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए। स्ट्रांगली एग्री नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशन तो इमोशन होता है। उसके बाद है आई एम यूजुअली द लीडर इन ग्रुप्स आई एसोसिएट विथ। हाँ, कोई भी ग्रुप में आप जाते हो तो मैं लीडर बन जाता हूँ, क्योंकि मैं दूसरों को बताता हूँ। उसके बाद इट्स इजी फॉर मी टू चेंज पीपल्स माइंड अबाउट थिंग्स। हाँ, आप दूसरे को माइंड सेट चेंज कर सकते हो, उसका एबिलिटी है, तो एग्री कर सकते हो। उसके बाद ओवर द लास्ट मंथ हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कॉम्प्लीमेंटेड अदर्स फॉर गिविंग एक्सीलेंट सर्विसेज। मतलब लास्ट महीने से आप कितने आदमी को कम्प्लीमेंट दिए हो, मतलब अच्छा काम करने के लिए आप कितना आदमी को कम्प्लीमेंट दिया हो, तो 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद व्हाट वुड योर मोस्ट रिसेंट सुपरवाइजर टेल अस अबाउट हाउ वेल यू गेट along with others। Most others get along slightly better than me, or I get along about as well as most others। I get along better than most others। I get along much better than most others। तो लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द मोस्ट रिसेंट टाइम दैट ए reprimand or disciplinary action was taken against you at work। डिसिप्लिनरी एक्शन कब लिया गया था रिसेंटली? तो कभी नहीं। आप बोलोगे क्या हाँ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था बोल के? नहीं बोल के लिख के छोड़ देना है, क्योंकि नहीं लिया है कोई। तो ये हो गया पूरा 50 क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के साथ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को और एक बार देख के क्वेश्चन को समझिए, और आपका माइंड में जो चल रहा है आपके हिसाब से कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो आप दे सकते हैं। इधर मुश्किल नहीं है, आपके हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसीलिए पहले से बोला गया है करेक्ट होना है, और ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है।